हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का वह टॉपिक जिसमें से बोर्ड परीक्षा पर आधारित आपको न्यूमेरिकल यानी सवाल देखने को मिलेगा। टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन एवं लेंस पर आधारित आप प्रश्नों को कैसे हल करोगे, उन प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी और सवालों को भी हल करेंगे। जैसे और ये बात एक चीज ध्यान देना बेटा, ये जरूरी नहीं है क्लास 10th के ही बच्चे पढ़ें, 12th के ही बच्चों का भी ये टॉपिक है। तो 12वीं और 10वीं में दोनों बच्चे जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो 2026 की जो संभावित प्रश्न है जिनमें से संभावना 100% क्लियर है कि ऐसा प्रश्न आएगा, तो हम ऐसे प्रश्नों का जिक्र यहाँ पे करेंगे, तो पढ़ना सभी को है। तो पहला प्रश्न अगर मैं कह दूं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या होगी, यानी ध्यान देंगे 10th में यही सवाल आपको सॉल्व करने में भी आ सकता था तिलवत्री में, लेकिन 12th के बच्चों को यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी बनाकर दे सकता है। तो आप नॉर्मल इसको समझ सकते हो कि 15 दूना 30 होता है, लेकिन हमने पढ़ा क्या है पहले वो समझना, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं बेटा? आर से। वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से, में संबंध। और हमने संबंध क्या पढ़ा था? हमने संबंध ये पढ़ा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा, वह दोगुने होती है किसके? फोकस दूरी के, यानी आर बराबर जो होगा वह दोगुना होगा किसके? उस दर्पण के फोकस दूरी के। अब वो दर्पण अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, दोनों में रिलेशन सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर यह निकालना है तो आर बटे 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज हमको और जानना बेटा, चिन्ह परिपाटी, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर चिन्ह परिपाटी का नॉलेज है हमें, यानी चिन्हों का सही प्रयोग करना हम जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सवाल गलत नहीं होगा। और चिन्हों के परिपाटी को समझने के लिए जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इसको क्या है? एक्स एक्सिस, इधर वाले को वाई एक्सिस, और हमने पढ़ा है कि ये मूल बिंदु की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। इसके दाईं ओर जाते हैं, मूल बिंदु से किधर? दाईं ओर, तो ये सभी दूरी हम प्लस में लिखते हैं। अब बाईं ओर आते हैं तो सभी दूरी को, अब ऊपर जाएंगे तो सभी दूरी को, और नीचे आएंगे तो सभी दूरी को माइनस। यही काम अप्लाई होगा दर्पण में, चाहे वह अवतल हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस उत्तल हो अथवा अवतल हो। जैसे अगर मैं दर्पण की बात करूं तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो अवतल की सिंपल पहचान हमने ये पढ़ाया था कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश पेंट कलई किया गया हो और दबा हुआ भाग परावर्तक हो, तो यह कौन सा दर्पण होता है? अवतल। कौन सा दर्पण होगा? और वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश पेंट कलई हो और उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक, तो यह कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। और हम ये भी जानते बेटा कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या का भी हमने संबंध पढ़ा है, पूरा फार्मूला पढ़ा है। ये आर होता है, यह फोकस बिंदु होता है, और ये हमारा ध्रुव होता है। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एम से। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एफ और आर। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, इसके इधर की दूरी क्या लेंगे? निगेटिव,
तो यानी इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। और यही दूरी अगर इधर कोई लेंगे, कुछ भी मिला प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे, तो वह क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो, इतनी बात समझ में आ रही है। हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, यही निर्देशांक ज्यामिति का जो हमारा चिन्ह था वही चिन्ह अप्लाई हो गया किस पे, दर्पण पर। दर्पण का जो ध्रुव है वही ध्रुव हमारा मूल बिंदु है, वही ध्रुव हमारा क्या है, मूल बिंदु है। तब इसके इधर आ गया दाईं ओर, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इसका मतलब अगर इसके फोकल लेंथ की बात करें उत्तल दर्पण की, तो यह क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव। तो यह चिन्ह परिपाटी लगाना है, यह रिलेशन लगाना है, और ये सवाल लग जाएगा, यानी आंसर आपका मिल जाएगा। इधर की वैल्यू रहेगी तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, फिर नीचे आएंगे तो नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। वही काम करते हैं लेंस पर, यह हो गया उत्तल लेंस, यह हो गया अवतल लेंस। बाकी पूरी चीजें डिटेल में आपको बताया गया है कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसको आप जानते ही हो। ये इसका जो प्रकाशिक बिंदु होगा या प्रकाशिक केंद्र होगा, जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है। दिख नहीं रहनी चाहिए, कहां तक दिख रहा है, ये दिख रहा था, अच्छा ये नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। यानी ये हमने देख लिया, लेंस रहेगा बेटा, तो लेंस मान लो उत्तल लेंस है आपका, ठीक है, और ये आपका कौन सा है, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस को अगर इस मुख्य अक्ष से हम डिवाइड करें, इसके प्रकाशिक बिंदु O से इधर की दूरी क्या लोगे, पॉजिटिव। हमेशा दाई वाली दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये भी दूरी क्या लेंगे, पॉजिटिव। बाई और नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर और इधर बाई और नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। क्लियर। अब जैसे समझने का प्रयास करना, अगर मैं कहूं कि इसका मुख्य फोकस क्या होगा, तो मुख्य फोकस भाई समांतर प्रकाशीय किरणें आए और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को ही हम उस लेंस का मुख्य फोकस करते हैं या प्रथम फोकस करते हैं। तो इसकी फोकस दूरी किधर पड़ रही है, किधर पड़ रही है, दाईं ओर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, लेकिन अवतल लेंस की भैया समांतर जाएगा, लेकिन अपवर्तन के पश्चात जब ये किरणें बाहर क्यों निकलेंगी तो कहीं संपर्क में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, आभास होगा, हम इमेजिन करेंगे कि यह बिंदु यहाँ यप से होकर आ रहा है। तो इसकी फोकस दूरी अवतल लेंस की किधर पड़ गई, बाईं ओर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर आ गया। क्लियर है। अब हम आते हैं सवाल पर। सवाल में कुछ था नहीं, बहुत आसान था, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना हमें जरूरी था। यहां पर क्या था, दिया क्या है, पहले ये लिखना है, दिया है। तो दिया है, पहले तो ये जानो दर्पण कौन सा दिया है। तो यहाँ एक लाइन बस लिख लेते हैं, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या दिया, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे दर्शाते बेटा, एफ से। एफ दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। प्लस होगा या माइनस, तो हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह उसके ध्रुव के बाईं ओर होती है, और ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां क्या लेते हैं, माइनस। और एक पॉइंट याद रखना, वस्तु की दूरी लेनी होगी सदैव, वस्तु की दूरी यह सदैव 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 क्या होती है, ऋणात्मक, निगेटिव होता है। प्रतिबिंब आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर V की दूरी निगेटिव आ रही है तो निश्चित रूप से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा बेटा वह वास्तविक होगा, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। V अगर पॉजिटिव है, नीचे नहीं दिख रहा है क्या, तो ये बनेगा आभासी। चलो बातें समझ में आ रही है ना, ये नहीं दिखा है, अच्छा ये वास्तविक बस नहीं दिखा है, तो कोई बात नहीं, ये बनेगा क्या, वास्तविक, जब निगेटिव होगा तो। क्लियर है। तो कुछ बातें ऐसे हैं जो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अगर हम चिन्ह परिपाटी का नॉलेज रखते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहीं से क्लियर होंगे, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े सवालों में भी दे देता है कि इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो प्रकृति हम देखेंगे V को, अगर निगेटिव है तो वास्तविक, पॉजिटिव है तो
आभासी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी अब बराबर कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हमको कह रहा है ज्ञात करने को, यानी ज्ञात करना है। ये 2-3 बिंदु आप लिख लोगे ना तो आसान हो जाता है सवाल। सूत्र कौन सा अप्लाई करोगे तो आपको यहीं से पता चलेगा क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। तो F और R में हमने संबंध पढ़ा है कि R बराबर जो होता है वो फोकस दूरी के 2 गुने के, तो करना कुछ नहीं है, R का मान निकालना है तो F का मान यहाँ पे रख देना। 15 गुना 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? तो दर्पण में हम एक चीज ध्यान देंगे, जब जब भी निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और जब जब भी पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। लेकिन लेंस में यही काम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब लेंस में क्या है कि जब हम प्रकाशिक किरणों को आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो प्रथम फोकस हमारा किधर पड़ रहा है? दाईं ओर। और दाईं ओर की दूरी क्या पड़ रही है? पॉजिटिव। अगर मैं देखूं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेगा तो ये बनेगा किधर? दाईं ओर। और जब दाईं ओर बनेगा तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जब पॉजिटिव आएगा तो किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसे स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा? वास्तविक। लेकिन जब भी निगेटिव आएगा लेंस में, लेंस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं अगले सवाल और अगले टॉपिक पर। चिन्ह परिपाटी इसलिए बता दिया क्योंकि अब हर सवालों में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अगला प्रश्न इस पर आधारित एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020, 22, 24 यानी लगातार 3 साल पूछा हुआ प्रश्न है। तो निश्चित रूप से एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और इस सवाल के जरिए हम लोग पूरा टॉपिक को भी समझेंगे। क्योंकि बेटा सवाल तो यही आएगा, डाटा आपका चेंज हो सकता है 30 सेंटीमीटर की जगह 15 कर दे, 5 की जगह 3 कर दे, यानी कुछ डाटा चेंज करेगा, बट कॉन्सेप्ट यदि हमारा क्लियर है तो हम ये क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले सवाल में अगर मैं गौर करूं, सवाल को ध्यान से पढ़ूं तो क्या क्या दिया है ये बिंदु तो हम निकाल सकते हैं, यानी क्या क्या दिया है ये बिंदु हम निकाल सकते हैं सवाल को पढ़कर। क्या ज्ञात करना है यह भी बिंदु हम निकाल सकते हैं सवाल को पढ़कर, और सूत्र कौन कौन सा अप्लाई होगा यह तय करेगा क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। यानी उन तीनों पॉइंटों से, यानी जो दिया है और जो ज्ञात करना है, इन दोनों बिंदुओं से हम निर्धारित करेंगे कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। और चौथा पॉइंट गणना है, जो हम लगभग बहुत पहले से करते आ गए। गणना मतलब कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटाना, यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। सवाल को ध्यान से पढ़ें तो कह रहा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण। तो पहला पॉइंट हमको यही जानना है कि दर्पण दिया है कि लेंस दिया है। तो यहाँ दिया है दर्पण, तो एक लाइन पहले लिख लेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और पहला बिंदु दिया बेटा फोकस दूरी, क्या दिया है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? और अभी अभी मैंने चिन्ह परिपाटी बताया कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी पड़ती है वह दर्पण के किधर? दाईं ओर, क्योंकि यही तो है उत्तल दर्पण, तो दाईं ओर पड़ेगा। और जब ध्रुव के दाईं ओर हो तो इसकी सभी दूरियां हम क्या लेते हैं? धनात्मक। क्या लेते हैं? यहाँ लिखेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर। 15 दिया, सॉरी 30 दिया, 30 सेंटीमीटर, 5 नहीं 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे पढ़ते हैं। कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब ध्यान देना ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब वस्तु। तो बिंब की लंबाई दिया है, बिंब की लंबाई भी कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। और बिंब मतलब वस्तु को किससे दर्शाते हैं? ओ से 5 सेंटीमीटर। और ध्यान देना बेटा, जब भी बिंब की बात होगी
तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी भी सदैव हम क्या लेते हैं, धनात्मक। कह रहा है बिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी बिंब की लंबाई भी दिया और बिंब की दूरी भी दिया। बिंब की बिंब मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। लेंस हो या दर्पण, u की दूरी को सदैव ऋणात्मक लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे, -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी का है या स्थिति का है, बात एक ही है। और इसको किससे दर्शाएंगे, v से। यहाँ कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? आकार बताओ, मतलब प्रतिबिंब का आकार बताना है। प्रतिबिंब का आकार का है या लंबाई का है, इसको I से दर्शाएंगे, और ये भी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है प्रकृति बताओ। प्रकृति आपको बतानी है कि वास्तविक बनेगा कि आभासीय बनेगा, वह प्रकृति बताना है। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, यह प्रकृति हमको तय कौन करेगा, V तय करेगा। कैसे? अभी हमने आपको 2-3 चीजें बताई, वो हम पहले समझ लेते हैं। पहला लेंस है, तो लेंस के लिए मैंने बताया अगर भी बेटा पॉजिटिव आए तो प्रतिबिंब निश्चित रूप से क्या बनेगा, वास्तविक। लेकिन V अगर निगेटिव आए तो प्रतिबिंब निश्चित रूप से क्या बनेगा, आभासी। क्या बनेगा, आभासी। क्लियर है? I पे ध्यान देना, अगर I पॉजिटिव आ रहा है, I पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की ओर आ रहा है, तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, सीधा। क्या बनेगा, सीधा। लेकिन I निगेटिव आ रहा है तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, उल्टा। तो प्रकृति हम चिन्हों के आधार पर ज्ञात करेंगे। और हमने एक संबंध पढ़ा है UVF में संबंध, ध्यान देना, बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, और लेंस रहेगा तो यही माइनस हो जाएगा, लेकिन v पहले और u को। क्लियर है यहाँ तक? आवर्धन हमने पढ़ा है, और दर्पण के लिए आवर्धन m जो होगा वो होता है -v/u और I/o। लेकिन लेंस के लिए माइनस चिन्ह हट जाता है, v/u और I/o हो जाता है। जहां v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, I क्या है, I मतलब इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई, और o क्या है, o मतलब वह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या बिंब, बिंब की लंबाई। अब इन्हीं रिलेशन से ये सवाल लगना है। अब अगर गौर से देखा है, हमने पढ़ा क्या, F, V और U, ये 3 पॉइंट दिया, और I और O। तो निश्चित रूप से इनमें दोनों फार्मूलों का प्रयोग होगा। तो पहला सूत्र हम क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ प्रकृति भी आपको बतानी है, क्वेश्चन मार्क करेंगे। पहला सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और दूसरा सूत्र लगाएंगे m बराबर -b/u I/o। अब गणना करते हैं, ध्यान देना बेटा। अगर हमको चाहिए क्या, v, हमको क्या चाहिए, क्योंकि f दिया है, u दिया है, v निकल जाए काम बन जाएगा। तो v निकालने के लिए u को ट्रांसफर कर लो, तो 1/b बराबर क्या लिख सकते हो, 1/f - 1, ओके, 1/u, u को ट्रांसफर करो। f की वैल्यू कितनी है बेटा, 30। v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है, -30। तो -30 रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, क्या ये 30 और 30 बराबर है? और जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं, तो 1 और 1 2/30, यानी भाग करेंगे तो 15 बार में 1/v का मान आया 1/15, तो v का मान क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। और ध्यान देना v क्या आ गया, प्लस, और प्लस आया तो ये क्या है, दर्पण, प्लस है तो ये लेंस है, ध्यान देना। प्लस रहेगा तो दर्पण के लिए क्या होगा, यही काम यहाँ बदल ले रहा है। दर्पण के लिए अगर प्लस है
तो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी। लेकिन दर्पण के लिए अगर माइनस है तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। मतलब लेंस का उल्टा, लेंस का उल्टा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। यानी एक साथ दो आंसर पा गए। बी निकालते ही हमने प्रकृति भी निकाल दिया, बी निकालते ही हमने प्रकृति भी निकाल दिया। लेकिन अभी हमको लंबाई भी चाहिए ना, वह कैसे निकालेंगे? आवर्धन से। एम बराबर हमने क्या पढ़ा? माइनस बी बाई यू बराबर आई बटे, तो माइनस बी बाई यू का रिलेशन आई बटे ओ हो सकता है। v की वैल्यू क्या रखेंगे? 15, u की वैल्यू माइनस की, तो माइनस माइनस कट जाएगा। i की वैल्यू दिया नहीं है, o की दिया है, कितना बेटा? 5, मैंने 5 रख दिया। 15 दूना 5 इधर आएगा तो i का मान क्या हो गया? 5/2, भाग करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। और i क्या आ रहा है? प्लस। i क्या आ रहा है? तो ये लेंस हो या दर्पण दोनों के लिए यही होगा, यानी ऊपर बन रहा है। ऊपर बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा। तो प्रकृति क्या होगी? आभासी, सीधा। और क्या वस्तु से छोटा है? क्योंकि वस्तु 5 है और ये क्या? 2.5, मतलब उसका आधा है। तो हम ये लिख सकते हैं वस्तु से छोटा या वस्तु के आधा। वस्तु से छोटा या वस्तु के आधा बनता है। प्रकृति पूछा था, प्रकृति मिल गया। बी बराबर कितना? स्थिति बी बराबर 15 सेंटीमीटर।